वहीं बीजेपी के सोफी यूसुफ ने कुलगाम के वानपो का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। बता दें कि 2 गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया था, जिसके बाद सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए सोफी यूसुफ वहां पर लोगों के बीच पहुंचे हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के सोफी यूसुफ ने कुलगाम के वानपो का दौरा किया है। अभी वहाँ मुख्य जगह पे गया हूँ। वहाँ वनपू में जो हमारे बाहर के मज़दूर हैं, लगभग 400-500 लोगों के साथ में मिला हूँ। ये मिलिटेंटों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि एक निहत्ते के ऊपर वार करना ये इनकी बौखलाहट है। अभी इनकी उल्टी गिनती जो है शुरू 5 अगस्त से हो रही है 2019 से। अब इनकी बौखलाहट है, तो इस बौखलाहट की वजह से एक मज़दूर को मारना, इसकी पूरे देश के 135 करोड़ देशवासियों ने मजम्मत की है, तो हम भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बाकी मैं वहाँ पे गया हूँ, अभी मैंने वहाँ विज़िट किया है, तो मैंने वहाँ के अपने जो स्टेट से बाहर के स्टेटों से लोग आए हैं उनको यकीन दहानी दी कि देश के 135 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। अभी वहाँ और कुलगाम की एक खबर, जहां पर बीजेपी के सोफी यूसुफ ने लोगों को आश्वासन दिया है। जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा लगातार हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर वो लोगों के बीच पहुंचे हैं और कहा क्या कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाए। आपको बताते चले कि बीजेपी के सोफी यूसुफ ने कुलगाम के वानपोह का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बता दें कि 2 गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया था, जिसके बाद अब लोगों के बीच दहशत का माहौल है। चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है, ये हम सब देखते हैं। यह एक गंभीर विषय है, अखबारों में आज प्रकाशित हुआ है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जवाब चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे आतंकवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं। तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास। देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली। विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव।
देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं, पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। बिना तथ्यों के बकवास नहीं, तेवर हमारे कम नहीं, अंदाज नया, सोच नई। देखिए बदलते भारत की तस्वीर नेटवर्क 10 के साथ। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी यूपी के हर गांव की बात, हर शहर की बात। मेरा यूपी, मेरी शान। देखिए नेटवर्क 10 पर यूपी लाइव। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। कश्मीर में टारगेट किलिंग का दूसरा दौर। कुलगाम में घर में घुसकर बिहार के 2 मजदूरों की हत्या। 12 दिनों में 9 गैर कश्मीरियों का मर्डर। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने पदाधिकारी के साथ किया मंथन। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गिरोह का सरगना हमजा ढेर, 3 सिपाही भी हुए घायल। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट। दो 230 दिन यानी 8 महीने बाद पहली बार कोरोना के सबसे कम मरीज आए सामने। 24 घंटों में 13,596 संक्रमित दर्ज किए गए। 2 लाख से कम हुई संक्रमितों की संख्या। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। देश भर के पुलिस महानिदेशक मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें मंथन यहाँ पर देश की सुरक्षा को लेकर किया जाएगा। तो बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा गया है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हुए हैं और उन हालातों को किस तरह से समझना है, उनको किस तरह से सामान्य किया जाना है, इसी को लेकर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर उनको भेजा गया है। तो देश भर के पुलिस महानिदेशक इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें 2 बजे दोपहर से ये बैठक शुरू होगी, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। तो बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ता देख गृह मंत्रालय एक्शन मोड में नजर आ रहा है और सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा गया है। एक अहम जिम्मेदारी उनको दी गई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी गृह मंत्रालय की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देश की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास? बिल्कुल
बिल्कुल आशमा, मैं आपको बता दूं, पूरे देश की सुरक्षा को लेकर ये गृह मंत्री की तरफ से ये बैठक रखी गई है, तत्कालीन मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही थी बेगुनाह लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर अगर घाटी की बात करें तो घाटी में लगातार आतंकी जो संगठन है वो एक्टिव है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अचानक मीटिंग बुलवाई गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूंछ की अगर बात करें तो पूंछ का जो जंगल का इलाका है वहाँ पे भी कुछ आतंकी छुपे होने की संभावना है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं 4 से 5 दिनों से लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए कहीं अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरीके से पिछले दिनों हत्याएं जो हुई हैं उनको देखते हुए, क्योंकि निर्मम तरीके से आतंकी संगठनों ने जो हत्याएं की है, लोगों की जो मासूम लोग थे उनकी हत्याएं की गई, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से ये अहम बैठक बुलाई गई। इस अहम बैठक में हो सकता है अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। हालांकि ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी है, डीजीपी भी मौके पर रहेंगे। हालांकि इसमें जो और बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि देश भर के पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। 2 बजे ये बैठक है। विवेक, क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ हलचल है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अहम बैठक बुलाई गई है, जो तत्कालीन बैठक बुलाई गई है, इसको अमित शाह की अध्यक्षता में इस मीटिंग को कवर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से देश की जो सुरक्षा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में लहरा रही है। आसमा, आज दोपहर 2 बजे से मीटिंग चालू होगी और रात 10 बजे तक मीटिंग चलेगी। पूरे देश के जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी, जो कमिश्नर है, डीजीपी है, सभी बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद होंगे। आशमा, बिल्कुल विवेक, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश, बल्कि दिल्ली से भी कई आतंकी पकड़े गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन सतर्क है और यहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए, उस लिहाज से बैठक काफी अहम हो जाती है। और यही वजह है देश भर के महानिदेशकों को इसमें शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी कुछ ही दिन अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो अभी 2 दिन पूर्व एक यहाँ से आतंकी पकड़ा गया था, जो आतंकी नेपाल के रास्ते से, पाकिस्तान का रहने वाला था, नेपाल के रास्ते से दिल्ली में आया और दिल्ली में उसके पास से आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये इशारा किस तरफ करता है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे बड़ी चीज़ है त्योहारों का समय जो नज़दीक आ रहा था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो खुशियाँ छीनने का जो आतंकी संगठन जो अपना प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका प्लान ये फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो आतंकी संगठन है, जो मजबूती से एक्टिव थे, तो उनको कहीं ना कहीं इस बार उनको पीछे जो सरकार उनको मार गिराने का काम करेगी। आशमा, बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल होंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से घाटी में स्थिति देखने को मिल रही है, उसके बाद सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को भी कश्मीर भेजा गया है हालातों को समझने के लिए। बिल्कुल, कुलदीप सिंह को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें पूंछ की, तो पूंछ में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पूंछ का जो जंगल का इलाका है, तो कहीं ना कहीं वो कश्मीर से सटा हुआ जो पाकिस्तानी इलाका है, तो कश्मीर से सटा हुआ है, तो उसको देखते हुए जो आतंकी लोग हैं वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो 6 से 7 दिन से अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं, क्योंकि जंगल बड़ा है, तो अंदर क्योंकि जो पुलिस बल है वहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है, आर्मी है जो वहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है, जो जांच एजेंसियाँ है, तो जांच एजेंसियाँ भी लगी है। तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी कुलदीप सिंह, और जाहिर तौर पर ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी बैठक हुई है और अब ऐसे में देखना होगा कितना और प्रभाव होता है और क्या कड़े एक्शन यहाँ पर लिए जाते हैं। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, बैठक को लेकर भी नजर बनाए रखिएगा। तो सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को कश्मीर भेजा गया है, क्योंकि कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में वहां पर किस तरह से सामान्य स्थिति की जा सके, उसको भापने के लिए, उसको समझने के लिए उनको भेजा गया है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2022 में विधानसभा चुनावों पर मंथन लगातार जारी है। तो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बीजेपी की बैठक, जिसमें मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और यहां पर पार्टी नेताओं के साथ जो मंथन है वो यहां किया जा रहा है। तो दिल्ली में ये काफी अहम बैठक, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव है, तो किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूती दी जाए और जो जीत का दावा ठोका जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जीत का मंत्र यहां पर जेपी नड्डा की तरफ से दिया जा सकता है पदाधिकारियों को। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है
वो अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में ये बीजेपी की बैठक भी कई मायनों में काफी अहम है। 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर ये मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बीजेपी की बैठक, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं, तो इसमें पदाधिकारियों को जीत का जो मंत्र है वो दिया जा सकता है। तो 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड में। तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद, जो जीत का मंत्र यहां पर देंगे। तो साथ ही पार्टी संगठन को किस तरह से और विस्तार किया जाना है और मजबूती पर से किस तरह से धरातल पर उतारा जाना है, इसको लेकर जो दिशा निर्देश है वो दिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता विवेक दीक्षित का। विवेक, 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में और इसी कड़ी में बीजेपी भी आगे बढ़ रही है और पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा की बैठक। बिल्कुल आशमा, मैं आपको बता दूं 2022 के चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बैठकों का दौर अब चला रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए 5 राज्यों के चुनाव है तो उसको लेकर आज बैठक रखी गई दिल्ली मुख्यालय में। आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग को रखा गया है और हालांकि जो राष्ट्रीय के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर चर्चा की जा नजदीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी प्रचंड रूप में फिर से सरकार बनाए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं गुरु मंत्र दिया जाएगा। आज यहाँ पर जीत का मंत्र देने के लिए बैठक को बुलाया गया। आशमा, बिल्कुल, और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, काफी अहमियत ये 5 राज्य रखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार यही हल्ला बोल रहा है कि जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर मात खानी पड़ी है। तो उस लिहाज से भी काफी बैठक अहम हो जाती है। विवेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष है लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को जो निशाना बना रहा था कि अगर हम बात करें कांग्रेस की या फिर हम सपा की या बीएसपी, तो लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने का काम करता है। अगर हम बात करें लखीमपुर की, तो लखीमपुर मामले में विपक्षी ने बड़ी रोटियां सेकी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लखीमपुर के भी मुद्दे की आज बात हो सकती है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में एक बार सरकार प्रचंड रूप में बनाने की, क्योंकि पंजाब में भी इस बार प्रचंड रूप में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर जाहिर तौर पर विवेक, क्योंकि विपक्ष तो हल्ला बोल ही रहा है और जीत का मंत्र जेपी नड्डा कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को यहां पर इस बैठक में देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करें, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से, उसमें इन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, ये जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तरफ से गूंजने वाले हैं इन चुनावों को लेकर। तो क्या माना जाए, ये मुद्दे भी इस बैठक में चर्चा का विषय हो सकते हैं? विवेक, बिल्कुल आसमा, आपको एक बात बता दूं, चुनाव का समय है, सभी पार्टियां, क्योंकि हर पार्टी अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाना चाहती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की, सभी पार्टियां सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने जो पार्टी होती है तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास करती है। तो मुद्दों कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस से जो मुद्दे उठाए हैं, महंगाई को लेकर मुद्दे उठाए हैं, किसानों को लेकर मुद्दे उठाए हैं, तो हालांकि ये इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां होती हैं तो सामने वाले पर निशाना साधती है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आम बैठक आज ऐसे में देखना होगा कि इस मंथन के बाद क्या कुछ रणनीति तय होती है बीजेपी की तरफ से। फिलहाल इस बैठक को लेकर आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये बीजेपी की काफी अहम बैठक है, पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से इन 5 राज्यों में जीत को दर्ज करना है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।
50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य काय क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के शाहजहांपुर में कचहरी के अंदर दिन दहाड़े कोर्ट की तीसरी मंजिल पर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक वकील जलालाबाद का निवासी है और उसका नाम भूपेंद्र प्रताप बताया जा रहा है। वकील की मौत के बाद कचहरी में अफरा तफरी मच गई। तो वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त आक्रोश कोर्ट के बाहर देखने को मिल रहा है। तो घटना सदर बाजार क्षेत्र स्थित जजी कचहरी की बताई जा रही है। तो कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह गोली मारी गई है। यूपी के शाहजहांपुर की यह पूरी घटना। तो फिलहाल कोर्ट के बाहर वकीलों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में ऐसी स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। तो कोर्ट के बाहर वकीलों में आक्रोश, स्थिति को संभालते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तो कचहरी के अंदर वकील की हत्या के बाद ही वकीलों में जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है कि आखिर इस हत्या को अंजाम किसने दिया है। फिलहाल अभी ये तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ नहीं हो पाई हैं। तो ये यूपी के शाहजहांपुर की पूरी घटना जहां पर सदर बाजार में कचहरी के अंदर वकील की सरेआम हत्या हुई। तो तीसरी मंजिल पर वकील की गोली मारकर हत्या हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में कचहरी के अंदर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर की तीसरी मंजिल में पर था ये वकील, जहां पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो मृतक वकील जलालाबाद का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम भूपेंद्र प्रताप है। तो वकील की मौत के बाद कचहरी में अफरा तफरी का माहौल है। घटना पर सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। घटना के बाद वकीलों में जबरदस्त गुस्सा है। उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है कि आखिर इस तरह से घटना को जिस अंजाम दिया गया है, एक सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि कोर्ट परिसर में ऐसे किसी का दाखिल हो जाना और इस तरह की घटना को अंजाम दे जाना। संवाददाता अरविंद त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। अरविंद, यूपी के शाहजहांपुर से बेहद ही चौंकाने वाली घटना, कोर्ट परिसर में वकील की हत्या। बिल्कुल सही कहा आसमा आपने।
शाहजहांपुर हाई सिक्योरिटी जोन में एक वकील का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, और वो भी जजी कचहरी के अंदर, जो एक तीसरी बिल्डिंग है जहां पर जज लोग बैठते हैं, उसके अंदर जो कार्यालय है, कार्यालय में एक वकील जाते हैं और उनका गोली चलने की आवाज आती है और सब कुछ बहुत ही जल्द हुआ है। ये अभी वहां पर अरविंद, अभी क्या कुछ वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो इस घटना के बाद वकील काफी गुस्से में है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिसका भाई, जिसका बेटा गया है, वो सभी लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सारे वकीलों में भी एक असुरक्षा का माहौल है और यहाँ पर पुलिस फोर्स भारी संख्या में और जाहिर तौर पर ये असुरक्षा का माहौल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोर्ट परिसर में इस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल सही कहा आसमा आपने। ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पर किसी को भी कोई एक तीर तक अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी ये तमंचा कट्टा जिससे मर्डर हुआ है वो कैसे वहाँ पर पहुंचा है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ पता चल पाया है कि किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, क्या वजह इसके पीछे? ये कुछ नहीं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि यहाँ कचहरी परिसर में ही अभी हिरासत में भी हैं। अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर हैं, जिलाधिकारी, एसपी साहब और तमाम आला अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। सभी पहलुओं पर डॉग स्क्वाड आकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सुरक्षा में जो भी बड़ी चूक है जाहिर तौर पर। शुक्रिया अरविंद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दरअसल कल से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगहों से पेड़ गिरने की खबर भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के सब्जी मंडी के रोशन आरा रोड पर सुबह सवेरे अचानक एक पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से रोड पर लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पेड़ गिरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। लंबे जाम से दो चार होना पड़ा। मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत अन्य विभागों ने पहुंचकर रास्ते को साफ कराया। तो वहीं वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू कर दिया गया है और इस दौरान लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि लाल बत्ती होने पर लोग अपनी गाड़ी को बंद कर दें, जिससे वायु प्रदूषण में करीब 15 से 20% की कमी आएगी। ये भी एक तथ्य है और इस अभियान के बाद भी कई लोग बेवजह रूप से रोजाना 15 से 20 मिनट के लिए लाल बत्ती पर पेट्रोल चलाते हैं। तो बोकारो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद हुई है। साथ ही 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया है कि शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक की चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और 16 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनसे पूछताछ पर चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सेक्टर 4 पुलिस ने भी एक बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया है कि कुछ बाइक पड़ोसी जिला रामगढ़ से भी बरामद की गई है। सिटी क्षेत्र में जो बीएस सिटी थाना, सेक्टर 4 थाना, हरला थाना और सेक्टर 6 थाना, सेक्टर 12 थाना, इसमें बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही थी। इसी संबंध में टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा कार्य करते हुए कुछ बाइक चोर को पकड़ा गया है और बाइक की रिकवरी की गई है। यह कुछ बाइक चोर अंतर जिला गिरोह से भी संबंधित है। जैसे रामगढ़ से भी कुछ बाइक्स हम लोग रिकवर करके लाए हैं और यहाँ के चोर भी गिरफ्तार किए गए। तो वही देवघर के नगर थाना के बेला बागान के पास एक युवक ऑटो से अचानक बीच सड़क पर गिर गया। सड़क पर गिरे युवक पर एक वाहन चढ़ गया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि युवक जसीडीह जा रहा था। तो वहीं कोडरमा में पारिवारिक विवाद में महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ आत्महत्या करने की नीयत से करजनिया टाण तालाब में छलांग लगा दी। मामले में स्थानीय लोगों ने मां और 2 बच्चों को बचा लिया है, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद देर शाम एक बच्चे का शव निकाला गया। मामले में कोडरमा एसपी कुमार गौरव घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि एसपी ने अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया है, जिसकी वजह से शव नहीं निकाला जा सका। सुबह होने पर रेस्क्यू टीम तालाब में दूसरे शव को ढूंढने तालाब में उतरेगी। उधर पूछताछ में घटना की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।
तो वहीं बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने मंडल उपाध्यक्ष शेखर पाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां आरोपियों ने बीजेपी नेता पर तलवारों से हमला किया है। तमंचे की बट से नेता को पीटा गया है, जिससे नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ बरादरी थाने में शिकायत दी है। तो वहीं मथुरा में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां मूसलाधार बारिश होने के चलते मथुरा के मुख्य मार्ग बीएसए रोड पर जलभराव हो गया। रोड पर पानी लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। यही नहीं, कई वाहन पानी में फंस गए तो कई राहगीरों को अपने वाहनों में धक्का भी लगाना पड़ा। जलभराव के चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले भरे पड़े हुए हैं, पैसा गवर्नमेंट खा रही है, अधिकारी खा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। 10 मिनट की बारिश पड़ी है, इसमें ये हाल है। घंटे 2 घंटे पड़ जाए तो मथुरा ही डूब जाए। तो वहीं बीजेपी के सोफी यूसुफ ने कुलगाम के वानपोह का दौरा किया है, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। 2 गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकवादियों ने मार गिराया था। मैं अभी वहाँ मुके जगह पे गया हूँ। वहाँ वनपू में जो हमारे बाहर के मजदूर हैं, लगभग 400-500 लोगों के साथ में मिला हूँ। ये मिलिटेंटों की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि एक निहत्ते के ऊपर वार करना ये इनकी बौखलाहट है। अभी इनकी उल्टी गिनती जो है शुरू 5 अगस्त से हो रही है 2019 से। अब इनकी बौखलाहट है, तो इस बौखलाहट की वजह से एक मजदूर को मारना, इसकी पूरे देश के 135 करोड़ देशवासियों ने मजम्मत की है। तो हम भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बाकी मैं वहाँ पे गया हूँ, अभी मैंने वहाँ विज़िट किया है, तो मैंने वहाँ के अपने जो स्टेट से बाहर के स्टेटों से लोग आए हैं उनको यकीन दहानी दी कि देश के 135 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर राज्य, जिला और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में हर 2 घंटे में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम रिपोर्ट भेजी जाए, कोई घटना होने पर तुरंत सूचना दी जाए। रिस्पांस टाइम कम से कम रखने को भी निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रदेश में आए हुए हैं। जरूरी होने पर ही उन्हें सुरक्षित जगहों पर ठहराते हुए उनके रहने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ही ना हो, पर्यटक और तीर्थयात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। तो वही बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक श्री संजय गुप्ता, मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, प्रमुख सचिव श्री RK सुधांशु भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। शोर नहीं, बहस नहीं। पंजाब में सब कुछ ठीक है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू वो मुद्दे उठा रहे हैं कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है,